नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वीर वीरांगना। मैं अश्विनी भारद्वाज, नीम का थाना। श्री राम महायज्ञ की कल हो रही है शुरुआत। श्री राम महायज्ञ में कल कलश यात्रा से होगी यज्ञ की शुरुआत। उसके बाद अग्नि स्थापन की जाएगी। आप बताएं। कल सुबह 8 बजे से कलश यात्रा का शुभारंभ होगा और मंदिर के चारों तरफ परिसर के ही चारों तरफ परिक्रमा लगे यज्ञशाला में पहुँचेगी। 12 बजे हमारे यज्ञ का मंडप प्रवेश होगा। 3 बजे अग्नि मंथन होकर के अग्नि स्थापन की जाएगी। बीच में कथा भी और दोपहर को कथा का है प्रोग्राम 12 बजे से 3 बजे तक और 3 बजे के बाद में आपने हवन का कार्यक्रम। नाम मैं मनोज बंसिया। हमारे ग्राम प्राणावास के नज़दीक किला जोड़ा में श्री राम महायज्ञ 108 ये कल से प्रारंभ होने जा रहा है। ये बड़ा हर्ष का विषय है और हर्ष की बात है कि हमारे क्षेत्र में पहली बार इस संतों के तपोभूमि में इतना बड़ा आयोजन है। समस्त क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि सभी अधिक से अधिक संख्या में बढ़ चढ़ के भाग लें और इसमें अपना यथाशक्ति सहयोग करें, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम आम जनता के सहयोग से ही हो पाते हैं। तो अपनी यथाशक्ति का सहयोग करें और सहयोग के साथ साथ अपना शारीरिक परिश्रम भी दे के अपना यहाँ सहयोग दे सकते हैं। मैं इतना ही कहूँगा। जय हिंद। सर, जिस तरीके से यज्ञ की शुरुआत भी हो चुकी है, शंखनाद हो भी चुका है, कल से यज्ञ शुरू होने जा रहा है और आप इसके आचार्य हैं, तो आप इस यज्ञ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी तरफ से क्या तैयारियां हैं? देखिए, किला जोड़ा धाम, नापावाली, कितपुरा, नयाबाग, पुरानाबाग, कोटड़ा, माकड़ी, गोडावास, ये सब नीम का थाना नगर परिषद मिल करके एक दिव्य भव्य आयोजन को कर रही है। इस परिक्षेत्र के वे गाँव भी इसमें शामिल हैं जिनका नाम मेरे मुँह से छूट गया है। तो यहाँ की जनता जनार्दन सब मिल करके ऐसी व्यवस्था लगाने में जो जुटी हुई है कि कल से आरंभ होने वाले 108 कुंडीय नवद्वीपीय श्री राम महायज्ञ की पूर्णाहुति तक की व्यवस्थाएं इस प्रकार से पहले ही टीमों के द्वारा निर्धारित दायित्वों के अधीन कर दी गई हैं कि कल से एक सिस्टम के तहत सारे कार्य होंगे, संपन्न होंगे। मैं अन्य जो श्रोता हैं उनसे निवेदन करता हूं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि इस पुण्यशाली कर्म में आप पधारें, अपने परिवार को लेके आएँ, अपने रिश्तेदारों को लेके आएँ, आप दूर से जिनको जानते हैं उनको बुलाएं, उन्हें यज्ञशाला के दर्शन कराएं, इस धाम के दर्शन कराएं। यहाँ समस्त कार्य जो है निःशुल्क रहेंगे। केवल यज्ञशाला में बैठने के अलावा, जोड़ों में बैठने के अलावा लगभग सभी कार्य निःशुल्क हैं। आप पधारें, आनंद लें और जितना हो सके श्रम से सहयोग हो सकता है। कोई कुछ कार्य नहीं कर सकता तो वाणी से भी सहयोग दे सकता है, जय कार्य भी लगा सहयोग दे सकता है। और जिनके पास ठाकुर जी ने अर्थ की व्यवस्था पर्याप्त दे रखी है, वे अपने अर्थ में से भी जो है यहाँ आर्थिक योगदान करके भी इस यज्ञ में पुण्य लाभ कमा सकते हैं। मैं उन सबका, आपका जो टीमें लगी हुई हैं, हमारे यज्ञ प्रेमी जो मदन जी भवरे साहब हैं, इनका इतना एक्टिव और इतना जो है कंट्रोल रहता है सभी चीज़ों पर, पूरे कंट्रोल के साथ ये पूरे दायित्व को निभाते हैं। इनका अनुभव जो है वो बोलता है, एक एक काम में, एक एक बात में इनका अनुभव बोलता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारे ब्रह्मचारी बाबा जी, दूधाधारी महाराज जी, शिलाजीत जी महाराज जी, पीला बाबा, इन सब की कृपा से यह कार्य ऐसा संपन्न होगा कि हमें बड़ा आनंद होगा और सबको पुण्य लाभ भी होगा। जिस तरीके से महाराज जी बता रहे हैं कि पुण्य लाभ भी होगा, मैं भी मेरी तरफ से एक निवेदन करना चाहूँगा सभी दर्शकों से कि आप जो ये देख रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पे यज्ञ होने जा रहा है, ये टीम खड़ी हुई है और मैं आप सभी से निवेदन भी करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन लाभ लें, जिससे कि आपको भी पुण्य लाभ की प्राप्ति हो। और दूसरा ये है कि इस यज्ञ में आप अगर पधारेंगे तो यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे, देकर कुछ भी नहीं जाएंगे। लोग कहते हैं कि यहाँ आकर कुछ पैसे देने पड़ेंगे, तो पैसे से, धन देने से धन घटता नहीं है। ऐसे कामों में अगर आप धन देंगे तो आपका धन बढ़ेगा, न कि धन घटेगा। मैं अश्विनी भारद्वाज, न्यूज वीर वीरांगना, राजस्थान। भौरिया जी, जिस तरीके से यज्ञ बिल्कुल नज़दीक आ गया है, कल से यज्ञ शुरू हो रहा है और इसके लिए आप क्या तैयारियां कर रहे हैं? हमारे यहाँ पीला जोड़ा आश्रम पर जो श्री राम महायज्ञ 108 कुंडी होने जा रहा है, उसकी तमाम तैयारियां करीब पूर्ण हो चुकी हैं। यज्ञ कुंड वगैरह, हमारी यज्ञशाला का निर्माण
और हलवाइयों की टीम, अलग अलग समितियाँ, उनके प्रभारी, जल सेवा, टेंट वगैरह की व्यवस्था और तमाम यजमान पंडित वगैरह का आगमन, और इतनी प्रगति से काम हो रहा है कि यहाँ की युवा मंडल जो है नापाली का और यहाँ के श्रद्धालु भक्तों का इतना अपार है, सहयोग है, और दानदाता और भामाशाहों की बहुत बड़ा सहयोग होता जा रहा है। और सुबह कल 8 बजे यहाँ की कलश यात्रा होगी, जिसमें हजारों महिलाएं आसपास दूर दराज की माता बहन आएंगी, और हिंदू संस्कृति हमारे भारतीय समाज के मुताबिक यज्ञशाला की परिक्रमा करती हुई हमारे 9 बजे लगभग 9:30 बजे तक ये कलश यात्रा पूरी होगी। उसके बाद भी विधि विधान से यज्ञ आचार्य जी हमारे पंडितों का, यजमानों का दान करेंगे और अपने दोनों में अग्नि प्रज्वलित करवाने का काम करेंगे। हमारे मनोहर दास जी महाराज, हमारे ये अपने जो संत हैं नरसिंहदास जी महाराज और आसपास के जो संतों का बहुत बड़ी कृपा है। यहाँ के जो यज्ञस्थली है, यहाँ के प्राचीन काल के जो संतों का धाम है, इनकी पावन पवित्र पावन भूमि पर जिनका भजन बल है, इनकी कृपा से प्रकृति की भी कृपा रहेगी, श्रद्धालु भक्तों और भामाशाहों की बहुत बड़ी कृपा है। और आप जैसे सभी पत्रकार यहाँ इसमें जो योगदान कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। सर, मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा था, कल जो आप कलश यात्रा निकाल रहे हो, कहाँ से कहाँ शुरू होगी, कहाँ खत्म होगी? ये हमारे मुख्य द्वार से शुरू होगी, जो यहाँ का यज्ञशाला का जो ये अपना स्थान है पीला जोड़ा आश्रम, और इसके चारों तरफ रोड है, और इसी रोड के ऊपर चारों तरफ निकल के और यहाँ यज्ञशाला के पास आ जाएंगे, यहाँ कलश रख देंगे माता बहन। महाराज श्री, जिस तरीके से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 108 कुंडे यज्ञ करवाना एक बहुत बड़ी बात होती है, आपने एक बीड़ा चाबा है, और उसके लिए भी मैं वीर वीरांगना परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। महाराज श्री, आप इतना बताएंगे कि कल आगे आपका क्या प्रोग्राम होगा, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। प्रोग्राम तो प्रधानमंत्री ने सब कुछ बता ही दिया है, और इन्हीं का योगदान है इसको आगे बढ़ाने का। हम तो एक कार्यकर्ता की तरह कार्य कर रहे हैं, बाकी संवादी वाले बैठे हैं विकास सेवा। जी महाराज जी, कल साधु संत भी पधारेंगे? साधु संत भी पधारेंगे, झांकी में भी शामिल होंगे कल से यात्रा की। कल कौन कौन से बड़े संत पधारेंगे? बड़े संत राम रतन देवाचार्य जी आएंगे, और भी आस पास के लोग सभी संत आएंगे। ठीक है महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद।